एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के पावन तट पर एक आनंद नाम का नगर है और उस आनंद नगर में एक पंडित जी रहते हैं, जिन पंडित जी का नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। बड़े विद्वान ब्राह्मण है महाराज, बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण है, द्वितीय भास्कर के समान है। इनकी एक पत्नी भी है, पंडित जी का नाम है आत्मदेव और इनकी धर्म पत्नी का नाम है धुंधली। प्यार से बोलो श्री राम। पंडित जी तो महाराज बड़े भोले वाले सीधे साधे सच्चे ब्राह्मण हैं, परंतु इनकी जो धर्म पत्नी है महाराज ठीक पंडित जी से विपरीत है। न भगवान की पूजा करती, न अर्चना करती, न किसी को दान देती। पंडितानी के विषय में बताया है कि लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी कलह प्रिया है महाराज। जब तक पास पड़ोसी से आपस में महाराज दो दो बातें ना हो जाए, तू मैं ना हो जाए, तब तक इसके पेट का भोजन ही महाराज हजम नहीं होता। जैसे तैसे पंडित जी अपना गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहे थे। पंडित जी को कोई संतान नहीं थी। पंडित जी विचार करने लगे, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है महाराज, परंतु घर में कोई संतान नहीं। लोग भी महाराज ताना सुनाते, संसार के लोग ऐसे ही हैं महाराज। अब तो पंडित जी बड़े उदास। एक दिन उदास होकर के महाराज घर को ही छोड़ करके एक नितांत एकांत जंगल में जाकर के चले गए महाराज, और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। मन में सोचने लगे कि घर में जब संतान ही नहीं तो हम जी करके करेंगे क्या? हमारा जीवन बेकार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, किसके लिए जिए? ऐसा निराशा मान करके दुखी मन से घर को छोड़ करके ये पंडित जी जंगल में चले गए। उसी समय एक वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। अचानक एक संत की दृष्टि पड़ी और महात्मा ने जब देखा पंडित जी को तो पास में जाकर के पूछ लिया, पंडित जी कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे पंडित जी कथम रोदसी भो विप्रः, पंडित जी आप इस प्रकार से दुखी क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? तब पंडित जी ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। देखो महाराज, वर्षों बीत गए हमारे गृहस्थ जीवन को, परंतु अभी तक घर में कोई संतान नहीं महाराज। घर में एक गाय भी पाल रखी है, उस गाय को भी महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गए, अभी तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, बत्स नहीं हुआ। कोई पेड़ लेकर के आते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वो सूख जाता है, किसी वृक्ष में हमारे यहाँ फल लगता ही नहीं। महात्मा को दया आ गई, महात्मा समझाने लगे, देखो पंडित जी आपको लगता है कि आपको बेटा नहीं है, आपको संतान नहीं है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। ये बताओ कि संतान होने से आप सुखी हो जाएंगे? महात्मा समझाने लगे, देखो पंडित जी ये संसार का चक्र को छोड़ो, ये बेटा बेटियों का जो संबंध है, बेटा बेटियों का जो मोह है, आशा है, इसको त्यागो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। इस संसार की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इनको समाप्त करो, क्योंकि संसार में सुख नहीं मिल सकता। तुम तो हरि का भजन करो। अब तो पंडित जी सोचने लगे, महाराज हम पुत्र से दुखी हैं और ये पंडित जी हमें उपदेश कर रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं। देखो महाराज जी ये प्रवचन करना और ये कथा हमने बहुत सुन ली है, हमें तो बेटा चाहिए। महात्मा समझ गए कि पंडित जी को बेटा का भूत सवार हो गया है।
ध्यान करके देखा, मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ी तो कहने लगे देखो पंडित जी, आपकी रेखाओं को देख करके ऐसा लग रहा है हमारी जो ज्योतिष विद्या कह रही है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त ही नहीं होगा। अब तो महाराज जी पंडित जी की धड़कन और बढ़ गई कि अभी तक तो महाराज एक जन्म के लिए रो रहे थे और आपने और 7 जन्म की सुना दी। देखो महाराज, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें तो बेटा चाहिए। और यदि तुमने हमें बेटा पुत्र सुख की आशीर्वाद हमें नहीं दिया तो हम तुम्हारे सामने सर पटक देंगे। और देखो महाराज, हम त्रिकालज्ञ ब्राह्मण हैं, संध्या वंदन करने वाले पंडित जी हैं, यदि हमारी मृत्यु हो गई तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। महात्मा सोचने लगे देखो महाराज, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, हमारा कोई मतलब नहीं। हमने तो सोचे थे चलो भाई भगवान से मिलने की इच्छा से पंडित जी वन में आए हैं, चलो भगवत मिलन का, परमात्मा को मिलन का कोई रास्ता बता देते हैं, भगवत भक्ति बता देते हैं। ये तो बेटा बेटी के लिए दुखी हो रहे हैं। समझाते हुए कहने लगे देखो पंडित जी, चिंता मत करो, अपने झोली से एक सुंदर फल निकाल करके दिया। देखो पंडित जी, ये दिव्य फल है, ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। हमारा ये आशीर्वाद है कि कुछ ही दिनों में आपके यहाँ बेटा का जन्म हो जाएगा। अब तो महाराज पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। हो महाराज, ये सच कहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि महात्मा बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। आपने तो मेरी सारी समस्या चुटकी में समाप्त कर दी महाराज। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पत्नी को ये फल खिला दूंगा, पर नियम तो बता दो कि नियम क्या है। बोले ज्यादा कुछ नियम नहीं है, बोले पत्नी से इतना ही कहना कि सत्य बोले, आचार विचार का ध्यान रखे, खान पान का ध्यान रखे, सत्संग करे, भगवत भक्ति में रहे, निश्चय ही आपके घर में सुंदर संतान का जन्म होगा। इतना कह करके तो महाराज महात्मा वहां से चले गए। पंडित जी उस फल को लेकर के घर में आए। महाराज दरवाजे से ही आवाज लगाई, देवी जी सुनती हो? भीतर से धुंधली दौड़ी दौड़ी आई। महाराज जी इतना गला फाड़ करके क्यों कह रहे हो, आखिर बात क्या है? बोले देवी जी कोई साधारण बात नहीं है, देखो देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लेके आया है। पंडितानी सोचने लगी कि आज लगता है पंडित जी ने कोई सुंदर, महाराज कुछ बड़ी दक्षिणा लेकर के आए होंगे, कोई मणि हीरा मणि माणिक लेकर के आए होंगे। जाकर के दरवाजे में देखा तो पंडित जी के हाथ में फल दिखाई दिया। पंडित जी मुस्कुराए कहने लगे देखो देवी जी, ये बड़ा सुंदर फल है, इस फल को खा लेना, निश्चय ही हमारे घर में एक सुंदर संतान का जन्म होगा। अब तो महाराज पंडितानी ने माथा जोर से सर पे हाथ रखा। इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतीक्षा, मैं तो सोच रही थी कि कुछ बड़ा उपहार लेकर के आए। क्या मैंने कभी फल खाया नहीं है? क्या मैंने कभी फल देखा नहीं है? पंडित जी कहने लगे देखो देवी जी, कोई ये साधारण फल नहीं है और कोई साधारण महात्मा का दिया हुआ प्रसाद नहीं है, ये एक बड़े दिव्य संत का आशीर्वाद है। लो लो इसे ग्रहण करो और इस फल को पा लेना। पंडितानी मन में विचार करने लगी, हमारे पंडित जी तो बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे सच्चे ब्राह्मण हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं है, न जाने कैसे कैसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। आजकल महाराज अनेक बाबा घूम रहे हैं, कोई निर्मल बाबा महाराज, कोई कुछ बाबा, कुछ भी कहीं का भी फल लेकर के आ गए हैं। लगता है मेरा वशीकरण करना चाहते हैं, मुझे अपने वश में करना चाहते हैं, इसलिए फल खाने की बात कह रहे हैं। पंडितानी कहने लगी देखो महाराज, आप कह रहे हो तो मैं अवश्य इस फल को खा लूंगी, परंतु मैंने सोचा पहले स्नान कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, फिर बैठ के आराम से इस फल को खा लूंगी। पंडित जी कहने लगे हाँ हाँ देवी ठीक है, बोले जैसा तुमको लगे वैसा करो, पर ठीक है फल अवश्य खा लेना। बोले हाँ हाँ। ऐसा कहकर के फल को दे करके पंडित जी तो महाराज चले गए। अब पंडितानी ने फल लेकर के बैठ गई घर में, विचार करने लगी कि ये फल को मैं क्या करूं। यदि सचमुच ये है महापुरुष का, संत का प्रसाद है, यदि मैंने इस फल को ग्रहण किया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा भोजन कम हो जाएगा,
और जब भोजन कम हो जाएगा तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, और जब मेरे शरीर में जब ताकत कम हो जाएगी तो इतना बड़ा जो घर का कार्य है, ग्रह का कार्य, ये कौन करेगा? ऐसा विचार कर रही महाराज फल को लेकर के कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। इतना विचार कर ही रही थी कि पंडितानी की एक जो है बहन थी पड़ोस में, सहेली, वो दौड़ी दौड़ी आई और इस प्रकार से धुंधली को उदास देख करके कहने लगी, बहना बड़ी टेंशन में हो, बड़ी उदास हो, क्या बात है, क्या हो गया, कोई कष्ट है क्या, कोई दुख है क्या? बोले बहन क्या बताऊं, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आती है। मेरे पतिदेव जो हैं फल लेकर के आए हैं और कहते हैं इस फल को खा लो तुम्हें बेटा हो जाएगा। अब बता बहना, कोई फल खाने से बेटा बेटी होते हैं? पड़ोसन समझाने लगी कि देखो बहन, महात्मा का आशीर्वाद है तो फल खाने में तकलीफ क्या है? बोले वो तो बहना ठीक है, परंतु मैंने सुना है कि महामुनि सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। पड़ोसन कहने लगी, बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, परंतु बोले यदि मेरा बेटा कहीं 2-3 वर्ष ही मेरे पेट में रहा तो मेरी बिना कारण मृत्यु हो जाएगी। बोले चलो छोड़ो ये बात तो छोड़ो, परंतु देवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलाये गर्भणी कथम, यदि मैं गर्भवती हो गई और कहीं डाकू लोग आए हमारे नगर में, कहीं आग लग गई घर में, तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? क्योंकि गर्भवती महिला ज्यादा भाग नहीं सकती, ज्यादा दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन कहने लगी, तुझे भाग दौड़ की कंपटीशन में कहाँ भाग लेना? बोले वो बात तो ठीक है बहन, परंतु अचानक आग लग गई तो, डाका डल गया तो, घर में चोर आ गए तो सब तो भाग लेंगे, मैं क्या करूंगा? ऐसे अनेक तर्क कुतर्क यह पंडितानी करने लगी बैठे बैठे। अब इतने में एक सखी और आ गई बहन। अब वो यही चाहती थी कि इसको कोई संतान ना हो महाराज। कई लोगों का स्वभाव होता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करते हैं, चाहे वो मार्ग सही हो, चाहे वो मार्ग गलत हो, चाहे वो बात सही हो, चाहे वो बात गलत हो, परंतु अपने निज स्वार्थ की वो बातें करेंगे। वो सहेली कहने लगी, देखो बहन ये सत्य बात है, फल वल खाने से कोई बेटा बेटी नहीं होते, तुम छोड़ो चक्कर, और तुम्हें यदि विश्वास नहीं तो एक काम करो, इस फल का परीक्षण कर लो। बोले परीक्षण कैसे करेंगे? बोले तेरे यहाँ ये गाय भी तो वर्षों से बंधी है, इसको भी तो कोई बत्स नहीं हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, इसको खिला दो फल, देखते हैं क्या होता है। और रही बेटे की बात तो सुन बहन, मुझे अभी पुत्र होने वाला है, 9 बेटे मेरे पास में है पहले, पर 10वां अभी बेटा जन्म लेने वाला है। मुझे जब बालक का जन्म होगा तो मैं चुपचाप आकर के तेरी गोद में दे दूंगी, तू अपने पंडित जी को, अपने पतिदेव को समझा देना। और रही मेरे पतिदेव की बात, तो उसके बदले में कुछ धन वन दे करके मैं अपने पतिदेव का मुंह बंद कर दूंगी। अब तो महाराज धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई। ओहो बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया। हाँ बहन, पर ध्यान दो, जब बेटा होगा तो अवश्य मुझे दे देना। बोले बिल्कुल पक्की बात। अब महाराज इस पंडितानी ने उस अपनी बहन के चक्कर में आकर के उस फल को अपनी यहाँ जो गाय थी उस गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसकी बहन को बेटा हुआ। उसने चुपचाप एकांत नितांत में लाकर के धुंधली को सौंप दिया। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पतिदेव से कहने लगी, देखो स्वामी मुझे बेटा हुआ। अब तो महाराज पंडित जी बड़े भोले भाले तो थे, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े महाराज प्रसन्न होने लगे। ओहो देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा, संत का कितना बड़ा आशीर्वाद। हमारे यहाँ वर्षों से व्यतीत हो गए, संतान नहीं हो रही थी, आज हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ। कुछ ही समय के पश्चात सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम
3 महीने के बाद उस गाय को भी एक बालक का जन्म हुआ। गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। शरीर मनुष्य का है परंतु कान उसके जो है गौ माता के समान है। इसलिए पंडित जी सोचने लगे, देखो भगवान का कितना बड़ा कौतुक। कहाँ तो एक बेटा भी नहीं हो रहा था, आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा, मेरे घर में 2-2 बालक का जन्म हुआ है। बड़े खुशी होने लगे महाराज, बड़े प्रसन्न होने लगे। अब तो महाराज पड़ोस के लोग भी आ गए पंडित जी के घर में। आसपास के लोगों को जब पता चला, सगे संबंधियों को पता चला, इष्ट मित्र परिवार वालों को पता चला कि पंडित जी के यहाँ बेटा हुआ है, तो बधाई लेकर के आ गए। महाराज बधाई हो पंडित जी, बधाई हो। कहाँ तो एक बेटा भी नहीं हो रहा था, आज तो गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया है। बड़ा कौतुक, बड़ा आश्चर्य। पंडित जी ने सोचा कि चलो अब इनका नामकरण कर देना चाहिए। तो नाम रखने ही वाले थे कि धुंधली कहने लगी, सुनो जी, 9 महीने मैंने अपने बेटे को अपने गर्भ में रखा है, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। पंडित जी कहने लगे, देवी जी जैसी आपकी इच्छा। बोले जो आपका मन हो अपने हिसाब से रख लो। बोले देखो स्वामी जी, आप बुरा मत मानना, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। प्यार से बोलो श्री राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो श्री राधे, श्री राधे। तो इस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया और इस गौ माता का जो बालक है इसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान पंडित निकले महाराज, जन्म से ही बड़े विद्वान, बड़ा सुंदर इनका दिव्य शरीर, स्वर्ण के समान कांति महाराज। परंतु ये धुंधकारी महाराज बिल्कुल नास्तिक निकला। बचपन में ही महाराज छोटे छोटे बच्चों को मारता है, हाथ पकड़ लेता है, बच्चों को पकड़ करके उठा करके कुएं में फेंक देता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनेक प्रकार के व्यभिचार व्यसन में इसकी प्रवृत्ति हो गई। अब तो पंडित जी को बड़ा दुख हुआ महाराज, बड़ी अपकीर्ति होने लगी नगर ग्रामों में, सारे पास पड़ोसियों में, महाराज समाज में बड़ा पंडित जी की अपकीर्ति होने लगी। देखो देखो महाराज, ये पंडित जी का बेटा है। अब तो पंडित जी महाराज बड़े उदास होकर के बैठ गए। अरे राम राम राम, जिस बेटे के लिए हम इतने दुखी हो रहे थे, इतने परेशान हो रहे थे, आज वही बेटा हमें दुख प्रदान कर रहा है। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास में जाएं? किसी पास पड़ोस में जाते हैं तो वहीं हमारी अपकीर्ति होती, वहीं 2 बातें सुनने को मिलती। इससे अच्छा तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। अब सोचिए, पंडित जी जब पहले बेटा नहीं था तब भी मरने जा रहे हैं, अब बेटा है तब भी मरने की सोच रहे हैं। यही हमारी व्यथा है महाराज। हमें ये लगता है कि अमुक वस्तु हमें मिल जाए, हमें संतान मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। पर ध्यान देना सज्जनों, संतान से सुख नहीं मिल सकता है, संतान से आनंद नहीं मिल सकता है। सुख तो जीव को कर्मों से मिलता है। हमें सुख भी अपने कर्मों से मिलता है, दुख भी अपने कर्मों से मिलता है। पंडित जी उदास होकर के बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणस्तजामि दुःखेन हा कष्टं मम संसितम्। बड़ा भारी कष्ट है, किसके शरण में जाऊं, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा, कौन मुझे समझाएगा। ऐसे अपने पिता की दशा को देख करके गोकर्ण जी को अच्छा नहीं लगा है। और आज गोकर्ण जी अपने पिता के पास में आकर के कहते हैं कि देखो पिताजी, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि संसार में जो व्यक्ति हैं, जिनके पास सारी वस्तुएं हैं, सारे सुखों के साधन हैं, क्या वो सुखी हैं? हर व्यक्ति को यही महाराज व्यथा है, यही मन में लगता है कि मुझसे सुखी मेरा पड़ोसी होगा, मुझसे सुखी मेरे परिवार जन वाले होंगे, मुझसे सुखी वो धनवान लोग होंगे।
पर गोकर्ण जी ने यहाँ बड़ा सुंदर उपदेश किया है। गोकर्ण जी कहते हैं, सुनो पिताजी, इंद्र को भी सुख नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतजीविनः। पिताजी, देवराज इंद्र से भी जाकर के यदि आप पूछेंगे ना कि आप सुखी हो, तो वो भी कहेंगे हम सुखी नहीं है भैया, हमारा सिंहासन के भी नट बोल्ट हमेशा ढीले रहते। जब भी कोई तपस्या करता, आराधना करता, तो हम यही सोचते कहीं ये इंद्र ना बन जाए महाराज। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहें मोते ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहें हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। दीन कहें धनवान सुखी। गरीब व्यक्ति को लगता है महाराज धनवान लोग, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास बहुत धन होता है, पैसा रुपया होता है महाराज, वो बड़े सुखी होंगे। परंतु कभी उनके पास जाकर के बैठना, उनसे पूछना उनकी क्या स्थिति है। उनको भी महाराज रात रात भर नींद नहीं आती, यही सोच में पड़े रहते, यही विचार में पड़े रहते हैं कि इतना सारा धन है और हमारे मरने के बाद इसका होगा क्या, और इतना धन है तो इसको कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, यही टेंशन महाराज। रात में उनको नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता, नींद नहीं आती। ये धनवानों की स्थिति। धनवानों को लगता है महाराज हम भी सुखी नहीं है। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। धनवान लोगों को लगता है कि महाराज राजा महाराजा जो होते हैं वो सिंहासन पर बैठे रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं महाराज, जो आर्डर किए, जो फरमाइश किए, वो वस्तु हाजिर हो जाती है, उनका जीवन बड़ा सुखी। परंतु राजा भी कहते हैं हम भैया हम भी सुखी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा महाराजा कहते भैया हमारा भी जीवन सुखी नहीं है, हमसे ज्यादा सुखी जीवन तो ये स्वर्ग में रहने वाला देवताओं का है, देवराज इंद्र का है। पर इंद्र कहते हैं भैया हम भी सुखी नहीं, हमारी भी धड़कन एकदम चलते रहती है, हम भी सोचते रहते हैं कहीं कोई तपस्या कर लेगा, कोई शतक क्रतु कर लेगा, कोई 100 यज्ञ संपन्न कर लेगा तो हमारा आसन चला जाएगा। तो सुखी कौन है? तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखाए। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके जीवन में भगवान नाम का धन है, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, शाश्वत सुखी तो वही है प्यारे। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये सब जितने जगत के जीव हैं ये सब अंधकूप में गिरे हुए हैं, और स्वयं तो गिरे हुए हैं और दूसरों को भी उस अंधकूप में गिरा रहे हैं। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धम पंगुरह सका। ये संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये कुछ भी हमारा नहीं, ये सब मिथ्या है। लोग कहते हैं महाराज ये घर हमारा, ये परिवार हमारा, ये व्यापार हमारा, ये गाड़ी हमारी, ये बंगला हमारा। यदि तुम्हारा है भैया तो तुम अपने साथ में क्यों नहीं ले जाते? किसी ने आज दिन तक साथ में लेके गया? अरे व्यापार, गाड़ी, मकान, दुकान, परिवार की तो छोड़ो, ये शरीर भी हमारा नहीं। जिस शरीर के लिए हम महाराज सुबह से शाम तक डेंटिंग पेंटिंग में लगे रहते हैं, ये साबुन होना, ये क्रीम होना, ये फेशियल होना, जिसको सजाने के लिए महाराज क्या क्या करते हैं, परंतु ये शरीर भी हमारा नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं, गोकर्ण जी ने यहाँ पर 2 श्लोकों में बड़ी सुंदर बात कही। देहेस्तिमां सरुधिरे भीमतिं
त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, ये शरीर जो है ना, देहेस्ति मांस रुधिरे भीमितिम त्यजत्वम्, जीव को संसार में बांधने की दो ही रस्सी हैं और ये दो रस्सियों से ही जीव संसार के बंधन में बंधा हुआ। कौन कौन सी महाराज? एक है अहमता और दूसरी है ममता। अहमता किस बात की? बोले ये शरीर मेरा, ये अहमता, ये अभिमान, ये मेरा, ये घर मेरा। और दूसरा इस शरीर के जो संबंध है, इस शरीर के जो नाते रिश्ते हैं, उसमें ममता। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। ये अहमता और ममता, ये दोनों ही बंधनों से जीव संसार के बंधन में पड़ा हुआ है। ये शरीर क्या है? बोले शरीर क्या है? बोले देहेस्ति मांस रुधिरे भीमितिम त्यजत्वम्, मांस मज्जा विनिर्मित, अस्थि विनिर्मित। महाराज आपने भवन देखा होगा, मकान, मकान को जब बनाया जाता है तो महाराज उसमें कंक्रीटिंग की जाती है, लोहे की सरिया डाली जाती है, गिट्टी सीमेंट आदि से वो मकान भवन बनता है। फिर ऊपर से महाराज उसका प्लास्टर कर दिया जाता है, फिर पीओपी हो जाती है, आजकल डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, तो मकान बड़ा चमकने लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पर भीतर क्या है? भीतर वही ईंटा मिट्टी सीमेंट रेती सरिया। इसी प्रकार ये शरीर भी है, भीतर अस्थि मांस रुधिर मज्जा, इसके अलावा है क्या? बाहर से महाराज पॉलिश हो गई है तो चमक रहा है। तो ऐसे शरीर के प्रति जो हमारा अहमता है, इसको छोड़ो। अच्छा ये बताओ, ये शरीर हमारा नहीं है, ये तो शरीर पंचायती धर्मशाला। आप कभी बाहर जाते होंगे तीर्थों में दर्शन करने, तो वहां पे धर्मशालाएं होती हैं रुकने के लिए। हम लोग भी उस धर्मशाला में कोई कमरा बुक कर लेते हैं महाराज, 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए ये कमरा हमारा। उस कमरा में आनंद से रहते हैं। अब जब समय हो जाता है पूरा, तो उस धर्मशाला का जो मालिक है वो कहने लग जाता है, महाराज आपका समय पूरा हो गया, चाबी हमारे हाथ में दे दो। और आप कहो नहीं महाराज, ये धर्मशाला तो बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ा अच्छा कमरा है, बड़ा सुंदर भवन है, अब हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, अब इसी में रहेंगे। ऐसा हो सकता है? तो 5 दिन के निवास से हमारी उस धर्मशाला में कितनी आसक्ति हो जाती है। हम अपना घर बनाते, मकान बनाते हैं, तो मकान से जब थोड़ा बाहर चले जाते हैं 4, 8, 15 दिन के लिए, बड़ा मन लगता है कि भैया घर की व्यवस्थाएं कैसी होगी, घर में बहू ठीक ठाक से काम कर रही है कि नहीं, घर में बरोबर व्यवस्थाएं बनी हैं कि नहीं। तो सोचो 5-25 दिन में रहने वाले भवन में इतनी आसक्ति है, तो महाराज 50-50, 100-100 वर्ष जिस भवन में हम रहते हैं, ये शरीर क्या भवन ही तो है, मकान ही तो है। तो इसको छोड़ने में भी हमारी बड़ी तकलीफ होती है। बोलते हैं ना, मृत्यु का भय जीव को नहीं होता, मैंने कल निवेदन किया। परंतु ये संसार छूट जाएगा, इसका ज्यादा भय है कि हम चले जाएंगे तो ये रिश्ते, ये नाते, ये संसार की वस्तुएं, ये सब छूट जाएंगी, तो छूटने का भय है। अच्छा, मृत्यु में और निद्रा में कोई अंतर नहीं है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? बोले भैया अब ये चिर निद्रा में सो गए। यही बोलते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए सो गए, अब कभी उठने वाले नहीं।
तो मृत्यु में और निद्रा में कोई अंतर नहीं है, परंतु जब हम सोते हैं उस समय हमें ये ज्ञात होता है कि जब हम जागेंगे तो पुनः हमारी वस्तु, पुनः हमारा संसार, व्यापार, घर, मकान, परिवार पुनः मिल जाएगा। परंतु मृत्यु के पहले ये विश्वास नहीं होता। मृत्यु के पहले ऐसा लगता है कि हम, यदि हमारी मृत्यु हो गई, यदि हमारा शरीर छूट गया महाराज, तो ये संसार, ये परिवार, ये व्यापार, ये गाड़ी, ये मकान दोबारा हमें वापस नहीं मिलने वाला है। तो छोड़ने की तकलीफ होती है। अच्छा, ये छूटेगा कैसे? बोलिए, जब हम सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो कथा सुन करके, सत्संग सुन करके धीरे 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 संसार से वैराग्य हो जाएगा कि ये संसार की जितनी वस्तु है ये सब नाशवान है, क्षण भंगुर है। तो ये शरीर पंचायती धर्मशाला है, 5 पंचों के द्वारा बनाई गई धर्मशाला है। किन किन पंचों की? गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित अति अधम शरीरा, 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 क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक अधम शरीरा, गगन समीरा। 5 तत्वों से विनिर्मित ये भवन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अब इसमें हम आसक्ति करें और इसको अपना माने तो ये तो गलत बात है। अच्छा, ये बताओ, जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के संबंध हमारे कैसे हो सकते हैं? ये तो संसार महाराज किराए का घर है, किराए से रहने के लिए मिला है। आनंद से रहो और समय पूरा हो जाए तो प्रेम से चले जाओ। अब इसमें दुखी होना, परेशान होना, ये तो गलत बात है। गोकर्ण जी कहते हैं, देखो पिताजी, ये संसार के रिश्ते संबंधों को छोड़ो और आप तो धर्म को भजो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वं, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वं। पिताजी, धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान, धर्म का पालन करो और लोक धर्म का परित्याग करो। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो। एक होता है लोक धर्म और एक होता है परम धर्म। लोक धर्म क्या है? बोले संसार में रह करके अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना, बेटा बेटियों का विवाह करना,
और संसार के जितने उत्तरदायित्व कार्य हैं उन्हें जो पूरा करना है, ये लोक धर्म है, संसार का धर्म है। परंतु परम धर्म क्या है? परम धर्म यही है भगवान की भक्ति, भगवान की कथा। पिताजी, लोक धर्म का परित्याग करके और धर्म को भजो, और सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम कृष्णा। भगवत रसिकों साधु जनों का संग करो, क्योंकि जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारे जीवन में रंग पड़ेगा। संसारी जीवों का यदि संग करोगे तो चित्त में संसार की बातें ही चिपक जाएंगी। इसलिए संतों का संग करो, साधु पुरुषों का संग करो, और जेहि काम कृष्णा, जो भीतर कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इसको मिटाओ, इसको समाप्त करो। क्योंकि जीव को संसार में दुखी करने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह है जीव की कामना, जीव की इच्छा। ये हो जाता महाराज तो हम सुखी हो जाते, ये हो जाता, ये और मिल जाता, ऐसा और हो जाता। अरे सारे संसार का वैभव भी आपको मिल जाएगा तो आप सुखी नहीं हो सकते। ये कामनाएं जीव को परेशान करती हैं। जैसे एक बार एक महात्मा समुद्र के किनारे खड़े थे महाराज। समुद्र तो आपने देखा ही, समुद्र में निरंतर तरंग चलते रहती, लहरें चलते रहती महाराज। महात्मा सोचने लगे कि कहीं ये तरंगे, ये लहरें थोड़ी रुक जाएं तो हम नेक्स्ट समुद्र में डुबकी लगा लें। घंटों बीत गए खड़े खड़े, परंतु लहरें कभी समाप्त नहीं होती। समुद्र में उथल पुथल मची रहती है। इतने में एक श्रेष्ठ संत वहां से निकले। उन्होंने देखा महात्मा जी को, अपने सगे संबंधियों के साथ में जो आए थे, मित्रों के साथ में, अपने गुरु भाई को देखा तो कहने लगे, महाराज जी आप इतनी देर से खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? बोले महाराज बस एक ही इच्छा है कि समुद्र में स्नान करना चाहते। तो बोले करते क्यों नहीं? बोले ये तरंगे समाप्त हो जाएं, ये लहरें रुक जाएं तो नेक डुबकी लगा लेंगे। महात्मा मुस्कुराए कहने लगे, भैया खड़े खड़े ऐसा जो है तुम्हारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर भी ये लहरें और ये तरंगे कभी समाप्त नहीं होने वाली। इसी प्रकार ये संसार रूपी समुद्र में भी कामनाओं की उथल पुथल महाराज मची ही रहेगी। यदि हमें भगवत प्राप्ति करना है तो इन्हीं कामनाओं के बीच में, इन्हीं तरंगों के बीच में ही भगवत प्राप्ति करनी होगी। और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन है संतों की शरणागति। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। पिताजी, दूसरों का दोष और गुण देखना बंद करो। प्रायः जीव दूसरों का दोष ही देखते रहता। महाराज अमुक व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है। अरे दूसरों के दोष गिनने में, दूसरों के दोष देखने में आपको क्या मिलेगा? अपने बारे में सोचो कि हमें क्या करना है। संतों का संग करो जिससे जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि संतों का जो संग है वो भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन है। जब हम किसी महापुरुष का, किसी श्रेष्ठ संत का संग करेंगे तो भगवान के दिव्य चरित्रों को सुना सुना करके हमारे हृदय भवन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा और ये जगत से स्वतः हमारा वैराग्य हो जाएगा। संतन के